नमस्कार। आप सभी संस्कृत अनुरागियों का संस्कृत साहित्य चैनल में स्वागत और अभिनंदन है। महाकवि भवभूति विरचित उत्तर रामचरित के तृतीय अंक में राम और सीता का प्रसंग चल रहा है। सीता देवी कुछ स्थानों को देख करके पूर्व का स्मरण करती है। राम कहता है, हंत त्रियं चोपी परिचयम अनुरुंधन्ते। ओह, अरे त्रियक गति का परिचय का अनुसरण कर रहे हैं। अर्थात त्रियक मतलब पशु पक्षी भी परिचय का अनुसरण कर रहे हैं। तभी आवाज आती है। रामी कहते हैं इस बात को, कतिपय कुसुमोद्गमः कदम्बः प्रियतमया परिवर्धितो यमासीत्। राम कहते हैं कि कतिपय कुसुमोद्गमः कदम्बः, यह जो कदम्ब है ना, यह कुछ फूलों को उत्पन्न कर लेने वाला यह कदम्ब प्रियतमया, प्रियतमा सीता के द्वारा परिवर्धितः आसीत्, यह सीता के द्वारा पाला पोसा गया था। सीता को सीता देखती सुनती है तो अशास्त्रम सुष्टु प्रत्यय विज्ञातम आर्यपुत्रेण। सीता कहती है आंखों में आंसू भर करके कि आर्यपुत्र दशरथ नंदन राम ने ठीक ही पहचाना है। राम फिर कहते हैं, स्मरति गिरिमयूर एष दैव्या स्वजन इवात्र यतः प्रमोदमेति। स्मरति गिरिमयूर एष दैव्या स्वजन इवात्र यतः प्रमोदमेति। बोले यह जो गिरिमयूर है यह देवी सीता का स्मरण कर रहा है, क्योंकि इस वृक्ष पर बांधव के समान हर्ष को यह प्राप्त कर रहा है। वासंती कहती है, अत्र तावद आसन परिग्रहं करोतु देवः। अरे हे महाराज, एतत्तु देवस्य आश्रमम्। हे महाराज, यहां पर आसन ग्रहण करें, यह तो महाराज का ही आश्रम है। रामः उपविशति, उपविश्यति, राम बैठते हैं। और यहीं पर वासंती कहती है, क्या कहती है, निरंध्र बाल कदली वन मध्यवर्ती कांता सखस्य शयनीय शिलातलम ते। अत्र स्थिता तृणमदात् वन गोचरेभ्यः सीता ततो हरिणकैर्न विमोच्यते स्म। वासंती कहती है, प्रियतमा सीता के सहचर हे राम, तुम्हारा घने और सुकुमार केलों के वन के मध्य में स्थित यह शयन करने के योग्य शिलातल है। और यहां पर बैठी हुई सीता वन में रहने वाले मृगों को घास दिया करती थी। अत्र स्थिता सीता तृणमदाद वन गोचरेभ्यः, और इससे इसको हरिण नहीं, ततः इसलिए हरिणकैः ही न विमुच्यते स्म। राम कहता है, इदम अशक्यम दृष्टुम इत्यंतो रुदन उपविशति। राम कहते हैं कि यह देखा नहीं जा सकता है, और यह कहकर के दूसरी ओर रोते हुए बैठ जाते हैं। सीता आती है। सीता कहती, सखी वासंती, किम त्वया कृतम आर्यपुत्रस्य मम च एतद् दर्शयन्त्या। हाधिक हाधिक स एव आर्यपुत्रः तदेव पंचवटी वनम
सैव प्रियसखी वासंती त एव विविध विश्रम्भ साक्षिणो गोदावरी काननोद्देशाः त एव जाति निर्विशेषा मृगपक्षिणः पादपाश्च मम पुनः मंदभाग्यायाः दृश्यमानमपि सर्वम् एव एतत् न अस्ति ईदृशो जीवलोकस्य परिणामः संवृतः। सीता कहती अरे वासंती, यह स्थान दिखाकर तुमने आर्यपुत्र को और मुझको क्या कर दिया है? हाय धिक हाय धिक। वही आर्यपुत्र हैं, यह वही पंचवटी वन है और यह वही प्रियसखी वासंती है, वही अनेक विश्वस्त कार्यों के साक्षी गोदावरी का कानन प्रदेश है और वही पितृ के तुल्य पशु पक्षी और वृक्ष हैं, परंतु मुझ मंद भागनी के लिए यह सब कुछ देखा जाता हुआ भी नहीं के बराबर है और यही मनुष्य लोक में ऐसा परिणाम हो गया है। वासंती कहती सखी सीते कथम न पश्यसि रामभद्र से अवस्थायाम अवस्थाम। वासंती कहती अरे सीता, रामभद्र की अवस्था को क्यों नहीं देख रही हो? नवकुल यश स्निग्धैरंगै ददन्नयनोत्सवम् सततमपि न स्वेच्छादृशो नवो नवः एव सः विकलकर्णः पाण्डुच्छायः शुचापरिदुर्बलः कथमपि स इत्युन्नेत व्यस्ततापि दृशो प्रियः। यहीं पर वासंती कहती है कि नव कोलय स्निग्धैहि नव कोवलय स्निग्धैहि अंगैर ददन्नयनोत्सवम अर्थात नूतन नील कमलों के समान चिकने अन्नों से नेत्रों को आनंदित करते हुए सर्वदा ही हम लोगों के इच्छानुसार दर्शन के योग्य सततम अपि सर्वदा ही स्वेच्छा दृशो इच्छा के अनुसार दर्शन के योग्य जो राम है, क्या नवो नवः एव सः, वो नए नए से लगते थे, परंतु विकल कर्णः पाण्डुच्छायः, परंतु इस समय शोक से व्याकुल इंद्रियों वाले धूसर वर्ण से युक्त और अत्यंत ही दुर्बलता के कारण ये ही वे राम है। यह बड़ी कठिनाई से शुचा परिदुर्बलः कथमपि स इति उन्नेतव्यः तथापि दृशो प्रियः। बड़ी ये वही प्रिय है, ये वही राम है, यह बड़ी कठिनाई से अनुमान किया जा रहा है, फिर भी नेत्रों को प्रिय लगते हैं। तथापि दृशो प्रियः दृशः नेत्र प्रियः अयम रामः। सीता कहती है सखी अरे वासंती पश्यामि, मैं देख रही हूं। तमसा कहती है पश्य प्रियम भूयः, अरे प्रिय राम को पुनः देखो। सीता कहती है इति पश्यन्ति स्थिता हा दैव ये समया विना अहम अपि एतेन विना इति केन संभावितमासीत तन्मुहूर्त मात्रम जन्मांतरादपि दुर्लभ दर्शनम वाष्प सलिलांतरेषु पश्यामि तावद वत्सलम आर्यपुत्रम। सीता कहती है दैव यह मेरे बिना और मैं इनके बिना, ये मया बिना और अहम अपि एतेन बिना, मैं यह मेरे बिना और मैं इनके बिना
यह किसने संभावना की थी? इसलिए मुहूर्त मात्र दूसरे जन्म में भी दुख से पाए जाने योग्य दर्शन वाले प्रेमी आर्यपुत्र को आंसुओं के निकलने के अनंतर के समय में देखूं, यह कहकर देखती हुई खड़ी रहती है सीता। तमसा परिस्वज्य शास्त्रम, तमसा जो है आलिंगन कर आंसुओं के सहित, तमसा कहती है विलोलित मति पूरै वाष्मानंद शोका प्रभवमवसृजन्ति पक्ष्मलोत्तार्न दीर्घाः स्नपयति दयेशं स्नपयति हृदयेशं स्नेह निस्यन्दिनीते धवल मधुर मुग्धा दुग्ध कुल्लेव दृष्टि। तमसा कहती है अधिक प्रवाहों से फैले हुए तथा आनंद और शोक से उत्पन्न आंसुओं को छोड़ती हुई सुंदर नेत्र लोमों से युक्त विस्फारित और दीर्घ सफेद प्रिय तथा सुंदर दूध की नहर की तरह तुम्हारी दृष्टि प्रेम की वृष्टि करती हुई हृदयेश्वर राम को स्नान करा रही है। धवल मधुर मुग्धा दुग्ध कुल्लेव दृष्टि स्नपयति हृदयेशम स्नेह निस्यंदिनी थी। तुम्हारी जो स्नेह निस्यंदिनी है, ते स्नेह निस्यंदिनी हृदयेशम हृदयेश्वर राम को स्नपयति स्नान करा रही है। वासंती कहती है, तमसा की बात को सुनकर के वासंती कहती है, क्या कहती है? ददतु तरवाः पुष्पैरर्घ्यं फलैश्च मधुरच्युतः स्फुटित कमलामूद प्राया प्रवान्तु वनानिलाः कलम विरलं रज्यत् कंठाः क्वणन्तु शकुन्तयः पुनरिदमयं देवो रामः स्वयं वनमागतः। वासंती कहती है कि मकरंद की वृष्टि करने वाले वृक्ष फूलों और फलों से अर्घ्य दें। ददतु तरवः पुष्पैः अर्घ्यं फलैश्च मधुच्युतः और स्फुटित कमला मोद प्रायाः, ऐसे मोद प्राया खिले हुए कमलों से सुगंध वाले वनों से वायु वनानिलाः वनस्य अनिलाः प्रवान्तु वही कलम विरलम रज्जत कंठाः और अनुराग युक्त कंठ वाले पक्षी लगातार मधुर शब्द करें। क्वणन्तु शकुन्तयः पक्षिणः, क्यों? पुनः इदम अयम देवो रामः स्वयं वनमागतः, क्योंकि फिर से ये महाराज राम वन में आए हैं।